रन ऑफ कच्छ 2300 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले सुनसान और बंजर सहरा, रेतीले टीलों और दलदल पर मुश्तमिल है, जो कभी बहीरा अरब का हिस्सा थी। ये जगह पाकिस्तान के सूबा सिंध और भारत की रियासत राजस्थान के संगम पर ऐसी जगह वाक़ है जहां पाक भारत सरहद हमेशा से गैर वाज़ेह और तनाज़े का शिकार रही है। दोनों ममालिक की जानिब से इस सरहदी इलाके की सिक्योरिटी एक अरसे से पैरामिलिट्री फोर्सेस के कंट्रोल में थी। अगरचे भारत ने इस इलाके में सप्लाई रूट, इमारतें और सरहदी चौकियां बना रखी थी, मगर नई दिल्ली इस इलाके में पाकिस्तान की अस्करी पोजीशन को मजबूत समझती थी, जिसकी वजह यकीनन चंद मील के फासले पर मौजूद पाक फ़ज़ाइया की बदीन में मौजूद एयरफील्ड थी। 1965 में दोनों ममालिक के दरमियान ये इलाका उस वक्त वजह तनाज़ा बना जब पाकिस्तान ने इस इलाके में बज़ाहिर एक कच्ची सड़क तामीर करना शुरू की। भारत के मुताबिक ये सड़क भारतीय सरहद के अंदर से गुजरती थी, जबकि पाकिस्तान इस इलाके को अपना हिस्सा तस्वुर करता था। फरवरी 1965 तक भारत पाकिस्तान को कंजर कोट के इलाके से बज़ोरे बाजू निकालने की मनसूबाबंदी कर रहा था, जो पाक भारत सरहद से 1370 मीटर जनूब की जानिब वाक़ है। 21 फरवरी 1965 को भारत के मेजर जनरल गुप्ता ने भारत की 31वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर SSM पहलजानी को ऑपरेशनल ऑर्डर्स जारी किए कि ऑपरेशन कबड्डी के तहत सरहद पार करके पाकिस्तानी फोर्सेस को कंजर कोट के इलाके से बेदखल कर दिया जाए। इन अहकामात में सरहद पार करने के अल्फाज भारतीय दावे की नफी करते हैं कि इलाका भारतीय सरहद के अंदर मौजूद था। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की 8वीं डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल टिका खान ने सरहदी मिलिशिया से इस इलाके की सिक्योरिटी का कंट्रोल अपनी निगरानी में लेते हुए ब्रिगेडियर KM अजहर की सरबराही में पाक फौज की 51वीं ब्रिगेड को अगली पोजीशन संभालने का हुक्म सादिर किया। भारत ने एक खुले इलाके पर सरहदी चौकी कायम करके एक नई दिफाई लाइन तामीर करने की कोशिश की थी, मगर दिफाई नुक्ता नज़र से इलाका ज़्यादा मौजू नहीं था। लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर जी ने पुलिस की वर्दी में इस इलाके का मुआयना किया और भारतीय आला क़यादत को मशवरा दिया कि उन्हें कंजर कोट पर फौरी तौर पर हमला कर देना चाहिए, मगर भारतीय हुकूमत ने उनके मशवरे को नज़रअंदाज कर दिया। बाद में यही सुंदर जी भारत के आर्मी चीफ बने और इसी इलाके में उन्होंने 1987 में ब्रास टैक फौजी मशकों का आगाज किया, जिससे पाक भारत फौजें जंग के दहाने पर पहुंच गईं। हैरत अंगेज तौर पर उनके मद्दे मुकाबिल मेजर जनरल टिका खान भी बाद में पाक फौज के सरबराह बने। इस्लामाबाद में फौजी तनाज़े का डर उस वक्त मजीद पुख्ता हुआ जब भारतीय फौज और नेवी ने 27 और 28 मार्च की दरमियानी रात को पाकिस्तान के इलाकाई पानियों के नज़दीक एरोहेड नामी मशकों का आगाज किया। इससे कबल पाकिस्तान ने मेजर जनरल टिका खान की सरबराही में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक का आगाज किया था, जिसका मकसद रन ऑफ कच्छ के मुतनाज़ा इलाके पर पाक फौज की बर्तरी कायम करना था। मेजर जनरल टिका खान ने 6 मार्च को 51वीं ब्रिगेड के ब्रिगेडियर KM अजहर को अमली अहकामात जारी किए, जिसमें उन्होंने कहा, मिशन तुम कंजर कोट के इस मुकम्मल इलाके पे हमारा डिफेक्टो कंट्रोल कायम करोगे और दोबारा हमारे इलाके की खिलाफ वर्जी नहीं होने दोगे। इश्तियाल अंगेजी से दूर रहो और स्टेटस को की बहाली की यकीन दहानी करवाओ। टिका खान ने 15 मार्च को GHQ से इस इलाके पर फौजी हमले की इजाजत तलब की, बसूरत पुरअमन हल की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएं। शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस सोर्ड्स में लिखते हैं कि टिका खान एक मर्द अमल थे जो दूसरी जंग अजीम के दौरान शुमाली अफ्रीका में लड़ते हुए नाजियों के हाथों जंगी कैदी बने और बाद में इटली के फौजी कैंप से फरार होने में कामयाब हुए। 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी रात ब्रिगेडियर अजहर को सरदार चौकी पर हमला करने के अहकामात जारी किए गए, मगर 51वीं ब्रिगेड इस हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। नतीजतन पूरी रात दोनों जानिब से बेमकसद गोलाबारी जारी रही। 14 घंटों के जबरदस्त हमले के बाद ब्रिगेडियर अजहर ने गोलाबारी रोकने का हुक्म दिया। इस दौरान सरदार चौकी की हिफाजत पर मामूर भारतीय सिक्योरिटी एहलकार 2 मील वापस जेफ कोट चौकी पर चले गए। पाकिस्तान को इसका पता नहीं चला और उन्होंने अपने फौजियों को वापस उसी जगह पर जाने का हुक्म दिया जहां से उन्होंने सुबह हमला शुरू किया था। शाम को वापस आने वाले भारतीय जवानों को एहसास हुआ कि सरदार चौकी पर कोई भी पाकिस्तानी फौजी नहीं है। उन्होंने शाम होते होते बगैर लड़े दोबारा चौकी पर कब्जा कर दिया। BC चक्रवर्ती ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वॉर 1965 में तबसरा किया है कि पाकिस्तान की 51वीं ब्रिगेड के कमांडर ने उतने ही अनाड़ीपन से ऑपरेशन को हैंडल किया
जितना हिंदुस्तान की 31वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर पहल जानी ने। चुनाचा इस ऑपरेशन को पाकिस्तान की 6ठी ब्रिगेड के ब्रिगेडियर इफ्तिखार जंजुआ के हवाले करना पड़ा, जिन्होंने फौजी झड़पों के एक तवील सिलसिले के बाद भारतीय फौज के कंजरकोट पर हमलों को नाकाम बनाते हुए बैटल ऑफ बीट्स के दौरान इस पूरे इलाके पर पाकिस्तान की बर्तरी कायम की, जिस पर उन्हें हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। हालात ने उस वक्त एक अजीब रुख लिया जब 14 अप्रैल को पाक फौजिया के सरबराह एयर मार्शल असगर खान ने अपने भारतीय हम मनसब अर्जुन सिंह को यकीन दहानी कराई कि बदीन में मौजूद पाक फौजिया का कोई जहाज अमली तौर पर इस मार्के में हिस्सा नहीं लेगा। जवाब में उन्होंने भारतीय एयर चीफ से जमानत चाही कि उनकी फोर्सेस भी इन झड़पों से दूर रहेंगी। उस वक्त के पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल मूसा खान के मुताबिक असगर खान के इन इक़दामात से वो लाइल्म थे। जंग के बाद असगर खान ने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने कदम इसलिए उठाया कि दिफाई नुक्ते नज़र से भारतीय एयर फोर्सेस को इस इलाके में बर्तरी हासिल थी। मगर मूसा खान अपनी किताब जवान टू जनरल में अपने इख्तिलाफ का बरमला इजहार करते हुए लिखते हैं कि हमारी मारीपुर एयरफील्ड रन ऑफ कच्छ के बिल्कुल करीब ही थी और पाक फजाइया के F-86 साइबर तैयारों को भारतीय एयरफोर्स पर बर्तरी हासिल थी। अगर बर्री फौज को पाक फजाइया कवर देती तो सूरत हाल कुछ और होती। इन झड़पों में साफ नाकामी के बाद भी भारत अपनी फतह का दावा करता रहा। भारत को उस वक्त शर्मसार होना पड़ा जब पाकिस्तान ने मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को बुलाकर भारतीय फौजियों के छोड़े हुए हथियार और गोला बारूद दिखाए। झड़पें शुरू होने के साथ ही आलमी बरादरी ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। बरतानवी वज़ीर आज़म हैरोल्ड विल्सन ने 28 अप्रैल को सदर अयूब और वज़ीर आज़म शास्त्री से जंग बंदी की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ह्यू थाट ने कशीदगी को कम करने पर जोर दिया। पाकिस्तान और भारत दोनों ने बरतानवी वज़ीर आज़म की पेशकश को तस्लीम किया और बरतानिया की सालसी में जंग बंदी मुआहिदा किया, जिसमें तय पाया कि दोनों फ्रीकैन 1 जनवरी से पहले वाले पोजीशंस पर वापस चले जाएंगे और ये तनाज़ा एक बैनुल-अक़वामी ट्रिब्यूनल की सालसी में हल करेंगे। इस ट्रिब्यूनल ने फरवरी 1968 में अपनी हतमी रिपोर्ट शाया की, जिसमें 820 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल 10% इलाका पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, जबकि बाकी 90% इलाकों पर भारतीय खुद मुख्तारी तस्लीम की गई। इस मुआहिदे के तहत कंजर कोट और चटबीट का इलाका पाकिस्तान के हिस्से में आया। पाकिस्तान और भारत दोनों ने इस ट्रिब्यूनल का फैसला मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया। जंगी मैदान में पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़ती रही। इन झड़पों के बाद पिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद कुछ पुलिसी साज भारतीय फौज को एक खर्चशुदा ताकत समझने लगे, जिसकी हैसियत उनके नज़दीक एक कागजी शेर से ज़्यादा नहीं थी। भारत के उस वक्त के डिप्टी चीफ जनरल कुमार मंगलम कहते हैं कि भारत के लिए कच्छ की लड़ाई सही दुश्मन के साथ गलत वक्त पर गलत जंग थी। इस जंग में पाकिस्तान हिंदुस्तान पर भारी पड़ा, लेकिन इस जंग की वजह से पाकिस्तान को एक गलत फहमी भी हो गई और इसका बाद में उसे बहुत नुकसान भी हुआ कि कश्मीर की जंग उसके लिए एक केक वॉक साबित होगी। पाकिस्तान में भारत के साबिक हाई कमिश्नर शंकर बाजपेयी का कहना है कि ये तसादुम भारत के लिए एक नेमत साबित हुआ, क्योंकि इससे वो पाकिस्तान के अज़ाइम से बाखबर हो गए। 3 माह बाद जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज़ किया तो हिंदुस्तानी फौज इससे मुकाबले के लिए पहले से पूरी तरह तैयार थी।